से इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है, इस घराने का हर फर्द ही सखी है, जवाद है और करीम है। बेशक है। यानी जिस घराने के अंदर इमाम अली अलैहिस्सलाम हो, इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो, और फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक ये पाक व मासूम 12 इमाम जिस घराने उस घराने से ताल्लुक़ है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। हर एक दूसरे से बढ़कर जवाद है, फयाज है, सखी है, करीम है। मगर खुद इन हस्तियों की तरफ से जो करीम का लक़ब दिया गया है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया गया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को करीम में अहल बैत कहा जाता है। करीम में अहल बैत, ये बहुत बड़ी बात है। करीम में अहल बैत जूद सखावत को भी कहते हैं, और उससे भी ज़्यादा आला दर्जे की जो सखावत होती है वो करम में आती है। तो यानी ये करीम है और करीम में अहल बैत है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत जो तारीख़दानों ने लिखी वो ये कि कभी आपके दरवाजे से साइल खाली वापस नहीं गया। साइल चाहे दिन में आए या रात में आए, सुबह आए या शाम में आए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दरवाजे से साइल कभी खाली वापस नहीं गया। दूसरा ये कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जो दस्तरखान है वो मुसलसल जारी रहता था। माशाल्लाह। अच्छा, दस्तरखान उसमें उमूमी हर एक के लिए दावत थी। मुसाफिर आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, गुजरने वाले आ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और मुकीम, अहले वतन, बेवतन, सब के लिए, गरीब अमीर सब के लिए कोई तफरीक नहीं थी। जो उस दस्तरखान पर आते थे ज़्यादातर अजनबी लोग आते थे, अनजाने लोग आते थे जिनसे जान पहचान नहीं भी होती थी। तो आने वालों से ना उनका कौम व कबीला पूछा जाता था, न रंगो नस्ल, और न ही मजहब व मकतब पूछा जाता था। हर एक की एक ही तरह से मेहमान नवाजी की जाती थी। तमाम आने वालों को खाना खिलाया जाता था, इज़्ज़त व आबरू के साथ खाना खिलाया जाता था। उनका दस्तरखान बहुत ज़्यादा वसी है, और उनके दस्तरखान की याद में हर साल दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम अहले इस्लाम के घरों में बिछता भी है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम राह खुदा में साल में 2 मरतबा अपने तमाम मसासे दे दिया करते थे। वैसे तो रोज़ाना ही साइलिन को दे रहे थे, कोई साइल आता था तो खाली वापस नहीं जाता था। उनके जितने भी असासे, माल पूंजी, घर, जो कुछ भी उनके पास होता था, साल में 2 मरतबा वो आधा अपने लिए रखते और आधा राह खुदा में बांट दिया करते थे। और आपने दुरुस्त फरमाया कि 2 मरतबा उनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा और उन्होंने तमाम माल जो है वो राह खुदा में दे दिया है। और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया क़िबला ने कि जब उनसे कहा गया तो उन्होंने कहा कि नेकी में कोई इसराफ़ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है कि नेकी में तो कोई इसराफ़ नहीं है। इसराफ़ वहाँ आएगा कि जहाँ इंसान अपने नफ्स के लिए खर्च करे, जहाँ खर्ची खुदा के लिए कर रहा। जब मौला से पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा माल अल्लाह की राह में खर्च कर देते हैं, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये माल मेरा कब है? उसी का तो दिया हुआ है, अल्लाह ही का दिया हुआ है। मैं इस माल का मालिक कब हूँ? मुझे देने वाला वो है, उसकी अता को आगे बढ़ाने वाला है। अगर मैंने अपने हाथ को रोक लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो भी अपनी अता को रोक ले। जब वो अपनी अता को नहीं रोकता, मैं उससे बदगुमान कैसे हो सकता हूँ? उसके दिए हुए माल में मैं अपने हाथ को कैसे रोक सकता हूँ? अगर इस बात का हमें एतकाद हो जाए और हमें यकीन हो जाए कि हमारे पास जो माल होता है ये माल हमारा अपना नहीं है, ये असल माल खुदा का है, ये हमें खुदा ही ने दिया। हमारे पास जो भी ज़िंदगी के असबाब होते हैं या वसाइल होते हैं या पैसा, सरबत, दौलत, जो कुछ भी होती है, ये खुदावंद आलम की अता है, ये अल्लाह का करम है, परवरदिगार आलम की इनायत और लुत्फ़ है। और खुदा के दिए हुए माल को अगर खुदा की राह में खर्च कर देंगे तो खुदा उसमें और ज़्यादा इजाफा